नमस्कार दोस्तों, क्या आप यूपी पुलिस यूपीएसआई होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और आप यूपीजी के पढ़ना चाह रहे हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो में सब क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे जो आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम ये कुछ इम्पोर्टेंट यूपीजी के क्वेश्चंस और जल्दी से इन्हें आसान तरीके से याद करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? तो देखिए, ये बनाया गया आपका है, बिल्कुल यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, जल्दी से 2 सेकंड पॉज करिए और कोशिश करिए कि आप आंसर कर सकें। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका रिहंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है? तो देखिए, ये आपका अवस्थित है बुलंदशहर में। आप लोग करते जाइएगा इसी तरीके से, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा फिर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, आपको कितना याद है इस टॉपिक के अंदर। ये हमारा करीब 11 चैप्टर चल रहा है अभी, करीब आपके ये 18 चैप्टर है और मैं 11 चैप्टर चल रहा है आपका, और तो अभी आपके बचे 7 से 8 चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो मैं आपको बहुत जल्दी से करा दूंगी। डेली ये 10 बजे से 11 बजे के बीच क्लास होती है। अगला प्रश्न है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है? तो ये आपका की गई है रोजा में। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, नरोरा में। अगला प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आंसर होगा बी राइट, बेतवा पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? तो नहीं है आपको बताना है, तो आपकी रिहंद तापीय परियोजना नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका शौर्य, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो देखिए, 8 का यहाँ पे राइट होगा आपका ऑप्शन ए, ऊपरी गंगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए, यहाँ पर स्रोत है आपका तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न आता है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे राइट होगा आपका आंसर 10 का सी ऑप्शन, ओबरा संयंत्र। 11% है आपका, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये आपका स्थित है आपकी झांसी में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंद की प्रथम इकाई चालू हुई? तो ये हुई है, देखिए बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1991 में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा 1983, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो 14 का यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका बिल्कुल सी, नरोरा में। अगले प्रश्न पर आते हैं, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो देखिए सॉरी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, सोवियत रूस। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बिल्कुल 16 का यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा, दादरी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है? तो बिल्कुल 18 का यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका रिहंद बांध पे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वगैरह टोटली सब चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप यूपी पुलिस यूपीएसआई होमगार्ड के लिए आप यूपीजी के प्रिपेयर कर रहे हैं?
आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो में सब क्वेश्चंस याद हो जाएंगे जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हिस्ट्री की क्लास हम शाम में करेंगे। यूपी जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी और आसानी से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो ये आपका गंगा को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? तो ये देखिए आपकी शारदा नहर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो ये आपकी गोकुल बैराज परियोजना है। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ये आपका गंगा को किया गया है। अगला प्रश्न है, फिफ्थ, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका यमुना नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, माता टीला परियोजना है तो ये आपकी बेतवा पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका राजघाट बांध यमुना ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका जौनपुर सही से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है आपके बेतवा पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका राजघाट बांध है। अगला प्रश्न आता है, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका बेतवा पर है। अगला प्रश्न है 13, 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो ये आपका टोंस नदी पर है। अगला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है आपका रामगंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चंबल है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये आपकी शारदा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये आपका राप्ती। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? तो ये आपकी गंडक है। अगला प्रश्न है जो कि आपको सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है, जौनपुर आपका है गोमती के, और मथुरा है आपका यमुना के, अयोध्या है आपका सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नहर है? तो आपकी शारदा नहर है। अगला प्रश्न है मिलान का ही है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपका 2025 में ये पूछा गया है। ARO के एग्जाम में भी पूछा गया और PCS के एग्जाम में भी पूछा गया। जो ARO का री एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछा गया था ये। तो आपको ध्यान से देखना है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी से मैच होगा, नंदप्रयाग आपका अलकनंदा नंदाकिनी से मैच होगा, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार से मैच होगा, और देवप्रयाग आपका भागीरथी अलकनंदा से मैच होगा। यानी कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो देखिए आपका वाराणसी गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है? तो ये आपके बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है? तो आपके नलकूप है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किन के उद्गम हिमालय से नहीं हुए?
तो देखिए आपका गोमती और बेतवा ये हिमालय से उद्गम नहीं हुआ है इनका। अगले प्रश्न पर आते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो आपका सोनभद्र में। अगला प्रश्न है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, तो हमीरपुर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, यह आपका बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो आपका नलकूप है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है, तो ये आपकी कल्याणी नदी। अगला प्रश्न है। निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, तो आपकी गंडक नदी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आपका अडवा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि संडे के दिन हम एक रिवीजन क्लास रखते हैं, और साथ ही साथ इस बार हम सोच रहे हैं जितना अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक एंड शेयर ज़्यादा करेंगे, तो नेक्स्ट संडे हम क्या करेंगे, एक थ्योरी वाली वीडियो बनाएंगे यूपीजीके की, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कराएंगे, और जो प्रीवियस ईयर से संबंधित होगी वो सब हम उसमें कराएंगे। और हिस्ट्री की क्लास आज शाम 7 बजे से होगी, पर डे होगी, 10 मिनट सीरीज होगी, जिसमें आप 10 मिनट के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन करोगे और इजीली कर पाओगे। उनको सोल्व करना है पहले खुद से, और अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। एंड अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना बोलिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी अपडेट्स वहां पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे। नमस्ते दोस्तों, क्या आप यूपी पुलिस यूपीएसआई होमगार्ड के लिए हिस्ट्री एमसीक्यूज प्रिपेयर कर रहे हैं? तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो में सब ऐसे क्वेश्चन याद हो जाएंगे जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण पर्सन, पहला प्रश्न है। हेरोडोटस को माना जाता है, तो ये आपका इतिहास का जनक इनको माना जाता है। अगला प्रश्न है। पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो ये आपकी अज्ञात लिपि है। अगला प्रश्न आता है आपका 4। पशुपति की प्रसिद्ध मोहर किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो ये आपकी मोहनजोदड़ो से हुई है। किस बस्ती से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है, तो ये आपकी कालीबंगन। मैं आपको बता दूं आज ही हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है, और कोशिश करेंगे हम 20 से 25 क्वेश्चन इसमें करेंगे। एंड ये शाम के टाइम आपकी 7 से 8 बजे के बीच अपलोड होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, तो ये आपका था मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न आता है। वेद शब्द का अर्थ है, तो ये है आपका ज्ञान। अगले प्रश्न पर आते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, उसको कहते थे बलि। अगला प्रश्न है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो ये था आपका मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो आपका ऋग्वेद से। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वेद में यज्ञ सूत्र का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये आपका यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है। बोध का अर्थ क्या है, तो बोध का अर्थ है सत्य ज्ञान। अगला प्रश्न। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो ये आपका शाक्य से संबंधित थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है, तो देखिए ये आपका विश्वास कौन कौन से पर करते हैं। दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल सही बात है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, बिल्कुल। अगर हमारे मन में इच्छाएं हैं तभी तो हमें दुख होता है कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई है, तभी दुख होता है। लेकिन अगर हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो हमें दुख किस चीज का होगा, नहीं होता ना। अगला है पॉइंट आपका। यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है? बिल्कुल गलत है। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि पुनर्जन्म को माना गया है, लेकिन आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों चीजें सही हो जाएंगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो ये लोग, गाइस एक सेकेंड, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महावीर कौन थे? तो ये आपके 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में, दिलवाड़ा का मंदिर आपका जैन धर्म से संबंधित है और आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका, जल्दी से बताएं इसका आंसर, वीडियो को पॉज करें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो अब तक आपने टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे तो आप इजीली आंसर कर पा रहे होंगे इनके। तो ये कहा जाता है आपका त्रिपिटक। अगला प्रश्न आता है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसके अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। एंड आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ सुबह के टाइम में आपकी 10 से 11 बजे के बीच अपलोड हो जाती है यूपीजीके की क्लास। एमसीक्यू चल रहा है उसमें लगभग हम 11 चैप्टर आज कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमारा 12 चैप्टर होगा, उसमें आपकी वो परीक्षा वाणी बुक से कराया जा रहा है। इसके बाद हम टॉपिक वाइज भी करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप देखिएगा आपकी यूपी पुलिस होमगार्ड की तैयारी कितने अच्छे तरीके से होगी। आपका कोई भी यूपी से संबंधित एग्जाम हो, आपकी जीएस बाहर नहीं जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और साथ ही साथ आपको अपनी मेहनत से तैयारी करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ लिया तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मिलते हैं कल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीजीके पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये वो क्लास है जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए यूपी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो सीधे सीधे यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो या आपका होमगार्ड का एग्जाम हो या आपका यूपीएसआई हो, यूपी से संबंधित वो हर एग्जाम जिसमें आपका यूपीजीके आता ही आता है। तो चलिए आज के ये कुछ प्रश्न है और हम इन्हें देखते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगी मैं कि जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर ले, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ वगैरह वहीं पे प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो देखिए ये की गई थी आपकी 18 जून 2001 से। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो ये आपका गेहूं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये आपका पंतनगर में की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? तो देखिए ये आपका गेहूं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, लाल मिट्टी पाई जाती है? तो आपका लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर, झांसी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? तो आपकी ये संख्या जो है 9 है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं आपको जो इस साल एग्जाम्स हुए हैं यूपी के और जिनमें यूपी स्पेशल पूछा गया, जैसे कि यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और काफी एग्जाम्स है, उनके प्रीवियस ईयर भी आपको जल्दी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास को अच्छे से देखना है, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये आपका है धान, मक्का, गेहूं के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना
हुई थी। तो देखिए यहाँ पे आपको लेकिन आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, तो विक्रय अधिशेष है आपका गेहूं। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, तो ये आपकी मूंग की। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक है, यानी कि आपका सबसे पहले नंबर पर ज्यादातर कौन सा रहता है, देखो गेहूं, जो सबसे ज्यादा फसलें होती है हमारे यूपी में, तो वो गेहूं, गन्ना, आलू का, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा बार आपसे पूछा जाता है और ये आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, जैसे मूंगफली, चावल, ऐसे ऑप्शन देके। देखिए या आपको गन्ना पहले नंबर पर दे देंगे, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन वाला सवाल हो जाता है आपके लिए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन देखना है, वो सही वाला देखना है, गेहूं, गन्ना, आलू का। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे है, तो देखिए ये आपका कौन से है, गेहूं और गन्ना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो ये आपका महोबा है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, आपसे पूछा गया है उत्पादक नहीं है। इस नहीं वर्ड पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए यहाँ पर आपका फूलों का, ठीक है, आपके यहाँ गन्ना भी होता है, अच्छा आलू भी है और गेहूं भी है। अगला प्रश्न है 15, प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो ये आपका इटावा। अगले प्रश्न पर आते हैं, देश में कुल दूध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो देखिए आपका आलू, गन्ना, गेहूं, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे उत्पादन के स्तर होता है इसका, लेकिन चावल का इतना नहीं है, इतना बड़ा। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो देखिए ये आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे आंसर। अभी तक आपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं मेरे साथ, तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर कीजिएगा इसका, ये आपके लिए आज होमवर्क का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है, तो आपका देखिए ये चावल का प्रथम स्थान पर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 21, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को, तो ये आपका 9 हो जाएगा, बी राइट। अगला प्रश्न है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो ये आपका 20। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो ये आपका दूध का उत्पादक है। गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगी इसी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो ये आपका है गन्ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्य वाणिज्य फसल है, तो ये आपका गन्ना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में आपका चना का। अगला प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कृषि श्रम उत्पादक सर्वाधिक है, तो ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषि किन्हें कहा गया है, तो ये कहा गया है, बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। अगले प्रश्न पर आते हैं, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पोली क्लिनिक नहीं है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, तो ये आपका 30 का यहाँ पे राइट होगा। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पोली क्लिनिक नहीं है, तो ये आपका झांसी में ही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं,
भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। अगले प्रश्न पर आते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है तो आपका प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई तो ये 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये देखिए आपका है ये यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका 35 का आंसर। 1 और 3 यानी कि आलू और गन्ने का। तंबाकू हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा, और चावल भी इतनी मात्रा में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार किस जिले में होती है तो ये होती है आपकी सहारनपुर जिले में। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है तो काला नमक है। सिद्धार्थनगर के उस वजह से गौतम बुद्ध के समय पर ये चावल बहुत ज़्यादा था तो इसलिए वहाँ के लिए फेमस है। अगला प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी राज्य से प्रायोजित की गई तो ये की गई विश्व बैंक द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है तो पहला जो दिया हुआ है आपको वाक्य ये दिया हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। अगला है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा तो ये देखिए यहाँ पे आपका राइट हो जाएंगे 39 का बिल्कुल दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे, दोनों पहला और दूसरा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। और यहाँ पर आज हम कर रहे हैं यूपी जीके के स्पेशल क्वेश्चंस जो कि आपका एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं यूपी में पूछे गए हैं। और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप सभी को बिना समय नष्ट किए आपको ये आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए आपको आज हम कराने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और डेली ये हमारी क्लासेस हो रही है, सुबह में हो रही है, मॉर्निंग में होती है, 9 से 10 बजे के बीच क्लास अपलोड कर दी जाती है। एंड आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब हम चैप्टर 9 पर आ चुके हैं, 8 चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं और संडे के दिन हम रिविज़न क्लास करते हैं। एंड मैं आपको एक थोड़ा सा और टाइम लूँगी आपका 2 सेकेंड का। मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो है अभी ना जैसे अभी नेक्स्ट हमारा संडे आएगा तो उस दिन हम रिवीजन क्लास के साथ साथ ना मैं सोच रही हूँ कि अगर ज़्यादा लोग रहे तो हम कोशिश करेंगे कि यूपीजीके के जो थियोरेटिकल पार्ट है वो भी मैं आपको करा दूँ नोट्स में। जिस तरीके से ऑडियंस ज़्यादा होगी उसी अकॉर्डिंग मैं वो क्लास कराऊंगी। लेकिन संडे को ये तो तय है कि रिवीजन क्लास होगी। और आज से आपकी हिस्ट्री की क्लास शुरू हो रही है, टॉप एमसीक्यूज की स्टार्ट हो रही है शाम में, इवनिंग टाइम में आप 7 से 8 बजे के बीच देख सकते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हम देखिए पहला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है तो ये देखिए किसे किया जा रहा है, आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर, गंगा को। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है तो देखिए ये है आपकी शारदा नहर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है तो ये है आपकी गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है तो ये आपका गंगा को किया गया है। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है तो ये आपकी यमुना पर। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हो। गाइज मैं बता दूं आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है पीडीएफ में, लेकिन
कल से नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, माता टीला परियोजना है, तो ये आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो राजघाट बांध है वो आपका यमुना पर नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जौनपुर आपका सही से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है आपकी बेतवा पर। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका राजघाट बांध। अगले प्रश्न पर आते हैं, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका बेतवा पर है। अगला प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा विहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो ये आपका टोंस नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये आपका रामगंगा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चंबल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है? तो ये नदी से मिलती है और घाघरा नदी बनकर जाती है, तो ये बन जाती है आपकी शारदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये आपका राप्ती नदी के और सरयू पर आपका अयोध्या स्थित है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? तो आपकी गंडक जो है वो उत्तर दिशा में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है आपका मिलान का, तो देखिए यहाँ पर चित्रकूट आपका मंदाकिनी से संबंधित है, जौनपुर आपका गोमती से, मथुरा आपका यमुना से, अयोध्या सरयू नदी से। यहाँ पर इधर आपको नदियों के नाम दिए गए हैं और इधर आपके जिलों के नाम हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? तो आपकी शारदा नहर है। अगला प्रश्न है मैचिंग का, देखिए ये समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया आपका। रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा मंदाकिनी से संबंधित है और नंदप्रयाग आपका अलकनंदा नंदाकिनी से प्रसिद्ध मैच होगा। कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा पिंडार से संबंधित है। देवप्रयाग आपका भागीरथी अलकनंदा से मैच होगा। मैं आपको बता दूं, यही क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल में जो आपका आरओ हुआ है 2025 वाला, और अभी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है और कई एग्जाम्स में बार बार ये पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है इस क्वेश्चन को, तो आपको ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न अब हम कल की क्लास में करेंगे और क्लास यहीं को समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा, एंड आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि अगला वीडियो और भी अच्छा होने वाला है, बिल्कुल जिससे आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन क्लास एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको एक ही चीज को कई बार मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीजी के पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे साथ नहीं जुड़े, तो ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो देखिए आज जो हम सवाल करने वाले हैं, यानी कि आपके ये प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, आपका यूपी पुलिस हो, आपका एसआई हो या आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें यूपीजी के पूछा जाता है, ये उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम सीधे सवाल पर आएंगे अपने। यहाँ सीधी आपके क्वेश्चंस की बात होगी, नो बकवास। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? तो देखिए ये आपका प्रयागराज में है।
अगला प्रश्न आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो ये क्या था? मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, तो ये आपका झांसी में है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो ये की गई झांसी में। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज की क्लास हमारी देर से हो रही है, अक्सर इवनिंग में मॉर्निंग में हो जाती है, आज ये हमारी इवनिंग में है। तो देखिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मित्र योजना संबंधित है, तो देखिए आपका प्राथमिक शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो ये आपका चित्रकूट में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो ये होती है आपकी गोरखपुर से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है, तो ये अवस्थापना सुविधा से। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो ये होता है आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो ये आपका वाराणसी में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है द्वारा, तो वो किया जाता है आपका संस्कृत संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है, तो देखिए ये आपका एमआईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, तो ये आपका कानपुर है। अगला प्रश्न है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका 1989 में। अगर आपको बाहर का कोई साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, आज लेट हो चुकी है और इस वजह से साउंड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई, तो ये आपके प्रयागराज में की गई। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो ये क्या गया आपका 1995 में। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई, तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये आपका मेरठ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये आपका बीएचयू वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो ये आपका आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए, तो देखिए आपका कथन दिया हुआ है, ए उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही बात है ये। कारण दिया हुआ है, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है, तो ये भी दोनों सही। तो आपका ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 23 पर पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दन मार्दन जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक तब में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक थे, तो ये थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया था, तो ये आपका 2001 में किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मैं आपको बता दूं, इससे बेस्ट आपकी कोई बुक नहीं हो सकती है, ये परीक्षा वाणी के क्वेश्चंस है। अब ध्यान दीजिए, यही पॉइंट एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो ये आपकी 6 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, तो ये 1976 में हुई थी। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊं, उसके बाद रिवीजन, फिर प्रैक्टिस। अगला प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, तो 1972 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, तो ये थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना शुरू किया गया, तो ये क्या गया आपका 2004 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ये आपका 4 है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये आपका 1995 में, यानी कि 1995 में किया गया था। अगला प्रश्न है 32, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे, तो ये आपके थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया, तो ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में आंसर करेंगे। ये आपका यूपीपी 2018 में पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपका मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ती के संपादक तत्व में निकलना शुरू हुआ था, तो ये हुआ था बनारस अखबार।
अगले प्रश्न पर आते हैं, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो ये चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपका प्रयागराज में की जा रही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगला वीडियो यूपीजीके का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।